गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ट्वेल्थ क्लास आरबीएससी के लिए हमारा थर्ड चैप्टर का रिवीजन चल रहा था। कल की क्लास में हमने विभव के बारे में बात की थी। अगर हम कल के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो जो हमारा कल का लास्ट टॉपिक था वो धारिता के बारे में था। धारिता का सूत्र वगैरह और धारिता की विमा क्या होती है उसके बारे में भी हमने बात की थी। इसके अलावा परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युतांक का क्या रोल होता है और परावैद्युतांक के प्रकार उसके बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र यानी कैपेसिटर एंड धारिता यानी कैपेसिटी। देखिए, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक उपकरण होता है जो अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, विपरीत आवेश के चालकों का ऐसा युग्म जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है संधारित्र कहलाता है। यानी विपरीत आवेश चालकों का युग्म होता है। विपरीत आवेश चालकों का युग्म का मीन्स क्या है कि इसके अंदर दो प्लेट होती है, ठीक है ना, जैसे एक ही हो गया और एक प्लेट ही होगी। ये अगर धनात्मक प्लेट है तो ये क्या होगी, ऋणात्मक। तो इस तरह से क्या होती हैं, दो विपरीत चालकों के आवेशों का युग्म होता है जो क्या करता है, अपने अंदर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, जब दो समान आकार की समांतर चालक प्लेटें एक दूसरे के समीप व्यवस्थित हों, उन पर समान आवेश हो तो वे समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब दो समान प्लेट, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पर रखी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब देखिए धारिता। धारिता क्या होती है कि किसी भी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, कैपेसिटी। यानी कोई भी चालक है, आप उसको आवेश दे रहे हैं यानी क्यू चार्ज दे रहे हैं आप उसको, तो वो अपने अंदर कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, अपने अंदर कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। क्योंकि किसी चालक का विभव उसके आवेश के समानुपाती होता है। आपने पढ़ा है कि जब किसी चालक को विभव के बारे में बात करें, ठीक है, किसी चालक का विभव किससे लिखा जाता है, आपको याद हो तो फॉर्मूला हमने लिखा था, विभव V बराबर क्या होता है, के क्यू बटे आर। यहाँ पर के क्या होता है, एक नियतांक होता है और आर भी क्या होती है, दूरी होती है। तो अगर हम देखें ये दोनों अगर नियतांक है, कांस्टेंट है, तो V है वो किसके समानुपाती है, Q के। और यहीं से धारिता का प्रिंसिपल जनरेट होता है। कैसे कि किसी भी चालक तार का विभव उसके आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो विभव है वो किसके समानुपाती होता है, आवेश के। जब ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो बच्चों यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा C। ठीक है, तो ये C क्या होता है, Q अपॉन V। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर C क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, विद्युत की चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बटे V, सॉरी Q बटे V। और धारिता को किससे लिखते हैं हम, C से। आपको याद होगा C से हमने कूलाम को भी लिखते थे। C क्या होता है, कूलाम भी होता है, और C से क्या लिखते हैं हम, धारिता से भी लिखते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, यानी वहाँ से हम इसको क्या लेते हैं, C लेते हैं। ठीक है, तो समझिए किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ से बात करें C की यूनिट यानी इकाई के बारे में, तो Q है आवेश की जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम होती है, और विभव की यूनिट वोल्ट होती है। तो धारिता की यूनिट है बच्चों वो क्या हो जाएगी, कूलाम पर वोल्ट, यानी कूलाम बटे वोल्ट।
और उसी को हम क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं। ठीक है, तो धारिता की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, फैरेड होती है। इसी को आप कूलाम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा संधारित्र का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। कई बार ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। तो किसी प्लेट के विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, उसका सिद्धांत कहलाता है। यानी किसी संधारित्र के प्लेट को विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है, उसका सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए विभव को कैसे कम करते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, तो आपको पता है किसी भी प्लेट के से कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र है प्लेट का वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एक प्लेट के लिए इतना होता है। अब देखिएगा इस प्लेट को आप एक निश्चित मात्रा तक आवेश दे सकते हैं। आपने इसको क्यू आवेश दिया, इसके ऊपर इकट्ठा हो गया, फिर आपने और क्यू आवेश दिया, वो इकट्ठा हो गया। एक निश्चित मात्रा के बाद ये आवेश ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना अब आवेश आप दोगे तो वो आवेश इसके यहाँ से रिलीज होने लग जाता है। ठीक है ना, एनवायरमेंट में क्या हो जाता है, लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, स्पार्क जनरेट करने लग जाता है। तो अब इसका विभव फिक्स हो गया। आपको पता है कि धारिता विभव बढ़ाने पर बढ़ेगी, चार्ज देने पर बढ़ेगी। यानी जितना हम चार्ज देंगे तो धारिता का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक इसके पास एक प्लेट रख देते हैं दूसरी, विपरीत चार्ज यहाँ पर क्या होगा, उदासीन प्लेट रखेंगे तो यहाँ पर प्लस की वजह से इधर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस उत्पन्न हो जाएगा, और इधर चार्ज कौन सा हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको अगर हम ग्राउंडेड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो क्या होगा कि इस चार्ज के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर धनात्मक चार्ज और इस प्लेट के ऊपर केवल ऋणात्मक चार्ज। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका इस तरफ होगा और इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव में वो किधर होगा, इस तरफ। यानी कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो आपको पता है विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। और यही क्या होता है किसी भी संधारित्र का सिद्धांत। यानी प्लेट के अंदर, ठीक है ना, उसकी प्लेट्स का विभव को कम करके, विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, किसी संधारित्र का सिद्धांत। अगर हम बात करें संधारित्र को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये संधारित्र का सिंबल होता है बच्चों, ऐसे 2 पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है ना, वो संधारित्र, दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। अगर एक लाइन छोटी है और एक बड़ी है तो ये क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। ठीक है ना, छोटी वाली माइनस और बड़ी वाली प्लस। लेकिन अगर दोनों लाइन्स हैं, ये दोनों टर्मिनल बराबर है, तो वो क्या कहलाता है, संधारित्र बनता है। तो ये संधारित्र है जिसका धारिता कांस्टेंट है, यानी फिक्स धारिता है, जिसको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये कौन सा होता है, परिवर्तित संधारित्र। यानी इस संधारित्र की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परिवर्तित संधारित्र। अब देखिएगा किसी भी संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन कारणों पर निर्भर करती है, इसके बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आप सोच रहे होंगे कि C बराबर होता है Q अपॉन V। यानी अगर हम संधारित्र की चार्ज को यानी आवेश को बढ़ाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल को कम करें तो कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, किसी भी संधारित्र की धारिता उसके आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाएंगे विभव अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो रेशियो है ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब संधारित्र किस पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं कि संधारित्र की कैपेसिटी है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला देखिएगा, किसी भी संधारित्र की धारिता कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर।
प्लेटों के क्षेत्रफल का मीन्स क्या है कि अगर ये जो प्लेट्स हैं जो हम पैरेलल प्लेट यूज करते हैं, अगर इनके क्षेत्रफल को आपने बढ़ा दिया तो उस संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो C है, कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो किसके समानुपाती होती है, क्षेत्रफल के। ठीक है, यानी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लेट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाता है, ये जो दूरी हमने d मानी है ना, अगर हमने इनको कम कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया, तब भी क्या होगा, धारिता का मान कम हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो d है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारिता के व्युत्क्रमानुपाती। यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है, d के मान को कम करने पर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिएगा तीसरा किस पर डिपेंड करता है, दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक भर दिया जाता है तो भी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यानी ये दो प्लेटें, अगर इनके बीच में हवा है उस टाइम अगर इसका धारिता C है, ठीक है ना, अगर आपने इसके बीच में एक परावैद्युतांक भर दिया, परावैद्युतांक मैंने बताया था कि विद्युत धारा को तो अलाउ नहीं करता है लेकिन विद्युत प्रभाव को अलाउ करता है। ठीक है ना। तो इन प्लेट के बीच में आपने कोई परावैद्युतांक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसकी जो कैपेसिटी है न्यू, वो कितनी हो जाएगी, K टाइम बढ़ जाती है, किससे, ओरिजिनल से। यानी यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर आपने 5 डाइलेक्ट्रिक का कोई परावैद्युतांक भरा है तो उसकी धारिता कितने गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसी भी प्लेट के बीच में, ठीक है ना, अगर उसके क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाता है, क्षेत्रफल को दुगना कर दिया और दूरी को, प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो बताइए धारिता कितने टाइम बढ़ेगी। तो देखो आपको पता है कि जो C है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, A/D के, यानी A के साथ बढ़ता है और D बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर D कम कर रहे हैं, आधा कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगना, तो इससे बढ़ेगा और दुगना क्षेत्रफल से, यानी कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच की दूरी को तो हमने आधी कर दी और उसके अंदर जो परावैद्युतांक है वो हमने 5 परावैद्युतांक का उसके अंदर कुछ परावैद्युतांक मटेरियल भर दिया है, तो आप बताइए उसकी धारिता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये दूरी आधी करने पर दुगना हो गया और 5 का परावैद्युतांक भरा है, तो मैंने बताया था ना जितने टाइम का आप भरेंगे उतनी ही क्या होती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको समांतर पट्टिका भी बोलते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र क्या होता है बच्चों, कि इसके अंदर 2 समांतर प्लेट होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है। तो माना 2 समांतर प्लेट जिनका क्षेत्रफल A है, दोनों का समान क्षेत्रफल कितना है, A है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। ये दूरी उन दोनों के बीच की कितनी है, D है, तथा उन पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा 1 और माइनस का सिग्मा, हम 1 को हटा देते हैं, प्लस का सिग्मा और माइनस का सिग्मा, यानी दोनों के ऊपर विपरीत आवेश है। ठीक है। अब देखिएगा इस प्लस की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी, और आपको पता है कि 2 पैरेलल प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ये ध्यान रखना है आपको, एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक प्लेट का होता है।
दूसरी प्लेट का भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो गया ये आपके पास 2/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आता है ये, ठीक है ना, हमने पढ़ा चुके हैं पैरेलल प्लेट के अंदर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र। तो दो प्लेटों का बीच का कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको पता है सिग्मा क्या होता है, याद हो तो आपको, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व, यानी पर यूनिट एरिया पर कितना आवेश होता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम, तो कितना हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र का मान हो गया। अब आपको पता है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, जो हमने विद्युत लास्ट वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम इस रिलेशन की बात करें विभव के अंदर और विद्युत क्षेत्र E के अंदर जो रिलेशन होता है उसकी बात करें, तो देखिएगा क्योंकि प्लेटों के मध्य विभव होता है वो कितना होता है, विद्युत क्षेत्र गुणा उनकी दूरी के समान, दूरी के गुणनफल के बराबर होता है E डॉट डी। तो E का मान हम पीछे से लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए ये V का मान हो गया आपके पास है क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि जो धारिता होती है वो क्या होती है, चार्ज अपॉन विभव, आवेश बटे विभव। तो आवेश को क्यों लिखा हमने, विभव का V का मान हमने इस समीकरण से रखा, तो देखिएगा Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया 4 A एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी ये क्या आ गया, उस समांतर प्लेट संधारित्र का विभव। अब देखिए यहाँ पर A क्या है, A है बच्चों इन दोनों प्लेट के एरिया, यानी इसका एरिया और इसका, दोनों समान एरिया की है, तो A तो क्या हो गया प्लेट का एरिया, ठीक है, और D है वो क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी, क्लियर। और एप्सिलॉन नोट यानी ये माध्यम की परावैद्युतशीलता, यहाँ पर क्या है, एयर बरियम ने उनके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं फिल किया है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, धारिता का A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, ठीक है। अब देखिएगा इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो C है वो किसके समानुपाती है, A के समानुपाती है। A मतलब एरिया, यानी अगर हम संधारित्र की प्लेटों का एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होगा, धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा जो C है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम प्लेट के बीच का एरिया को कम करते हैं तो भी क्या होगा, संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट देखिएगा, अगर हम यहाँ पर एप्सिलॉन नोट की बजाय कोई भी दूसरा मीडियम लेते हैं तो आपको पता है एप्सिलॉन नोट का मान एयर के लिए कितना होता है, 1, ठीक है ना। इससे ज़्यादा होगा तो अगर हम कोई भी दूसरा मीडियम रखेंगे प्लेटों के बीच तब भी क्या होगा, परावैद्युतांक का धारिता का मान बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट है गोलीय संधारित्र, स्पेरिकल कैपेसिटर। गोलीय वो तो था समांतर प्लेट संधारित्र, यानी उसके अंदर जो प्लेट थी वो कैसी थी, एक दूसरे के समांतर थी। गोलीय प्लेट गोलीय संधारित्र क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक ही ये कोई गोलाकार चालक है जिसके ऊपर आवेश Q क्या है, एक समान रूप से वितरित है और इसकी त्रिज्या कितनी है, R, ठीक है। अब देखिएगा किसी चालक गोले के ऊपर आपने Q आवेश दिया है और उसकी त्रिज्या R है, तो इस केंद्र से R दूरी पर जो विभव है, विभव V कितना होता है आपको पता है, KQ अपॉन R, ये विभव होता है, ठीक है।
तो देखिएगा, माना आर त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है जिसके ऊपर Q आवेश है। आवेश कितना है? Q है। अतः गोले की परिधि पर विभव, यानी परिधि भी बोल सकते हैं या फिर केंद्र से बिंदु R कहाँ पे होगा? उसकी परिधि पर ही होगा। अतः परिधि पर विभव है वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की वैल्यू होती है Q/R। ठीक है। अब देखिए, अगर हम धारिता की बात करें तो धारिता बराबर क्या होता है? Q/V। तो Q का मान रख दिया हमने Q, और V का मान यहाँ से हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर R क्या है? उस गोलाकार चालक की त्रिज्या। तो यहाँ से देखिएगा, आपको पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम गोलाकार चालक की त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। उसका धारिता का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल और PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दिए ग्रुप के अंदर, उनको नोट कर लेना। जिन बच्चों ने अभी नोटबुक के अंदर नोट नहीं किया है उनके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।